बच्चों कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो और अपना हर रोज़ का अपनेपन का क्वेश्चन पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई करनी ही चाहिए। बिकॉज मैं आपका दोस्त सिद्धेश पवार आ चुका हूँ और एक नई वीडियो के साथ वापस। अभी देखो बच्चों कि एक्चुअल में क्या हुआ है कि एसएससी बोर्ड के एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले हैं, तो पढ़ाई के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचने वाला तो है नहीं। लेकिन सर हमने क्या किया सर कि पूरे साल किताब को हाथ ही नहीं लगाया। तो सर हम लोग अभी एक महीने में पढ़ के हो सकता है क्या हम लोग का, है ना। बहुत सारे बच्चों का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोग पूरे साल भर में किताब को देखा तक नहीं, तो अभी हम लोग एक महीने में पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों अभी भी टाइम है आपके पास अभी भी टाइम है। टाइम गया नहीं, आपके पास कितना टाइम है, एक महीने का टाइम है बच्चों। अगर आप दिन रात मेहनत करके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगर फोकस ज़्यादा करोगे तो आप ना अभी भी पढ़ाई करके ना ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। ओके, तो अभी क्या हुआ कि सर पढ़ाई का तो हो गया, अभी हमारे पास टाइम है, टाइम का पता चला, पढ़ाई का हो गया। लेकिन सर अभी मेरे को बताओ, जो पोर्शन हम पूरे साल में कवर नहीं कर पाते, वो पोर्शन हम लोग एक महीने में कैसे कवर करेंगे। ये तो आपका टॉपिक हो गया है ना, ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो उसी के लिए हम लोग ने बच्चों क्या किया, एक सोल्यूशन निकाला। हम लोग ने क्या किया, एक सोल्यूशन निकाला। हम लोग ने आपके लिए ये क्विक रिवीजन सेशन चालू किया, जिसमें कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ना चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एसएससी में टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चालू कर दिया। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया है, साइंस 1 के 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और साइंस 2 के अभी तक 4 वीडियोस अपलोड हो गए। और अभी तक आपने ये वीडियोस देखे नहीं है तो चैनल में जाके देख सकते हो। और अभी तक इतना सब सुनने के बाद भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो बच्चों। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, ताकि फ्रेंड्स भी ये क्विक रिवीजन सेशन से जुड़ जाए और एक महीने में भी वो भी अच्छा मार्क्स लाने के काबिल बन जाए। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ। हम लोग का आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 टूवर्ड्स अ ग्रीन एनर्जी। चैप्टर नंबर 5 टूवर्ड्स अ ग्रीन एनर्जी साइंस 2 का चैप्टर नंबर 5 है, आप जैसे आप सबको पता है। ओके, तो अभी हम लोग टाइटल देखो, टाइटल क्या है, टूवर्ड्स अ ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, हम लोग किधर जाना है, ग्रीन एनर्जी की तरफ। ओके, तो अभी ग्रीन एनर्जी को छोड़ते हैं, एक्चुअल में देखते हैं एनर्जी क्या होती है। फर्स्ट देखेंगे हम लोग का जिसके ऊपर टॉपिक है, जिसके ऊपर चैप्टर पूरा बेस्ड है एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी क्या होती है, तो देखो बच्चों, एनर्जी इज नोन एज capacity to do work। ओके, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, अगर आपको कोई, मान लो आपको कोई काम करना है, अगर आपको कोई काम करना है तो वो काम करने के लिए आपके अंदर कोई ना कोई तो पावर रहनी चाहिए, एनर्जी रहनी चाहिए, या फिर कोई ना कोई कैपेसिटी रहनी चाहिए। उस कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एनर्जी बोलेंगे। तो एनर्जी क्या डिफरेंट फॉर्म्स में रहती है, एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। तो उसका पहला फॉर्म क्या आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बहुत ही कॉमन एनर्जी है, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स क्या, हम लोग के घर में लाइट्स है, लाइट्स भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलते हैं। एसी चलता है हम लोग का, फ्रिज इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर चलता है, जनरेटर्स चलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, एक कन्वीनियंट पार्ट है हम लोग का, अडिविजिबल पार्ट है ना, लाइफ का अडिविजिबल पार्ट। अगर आप सिटीज़ में रहते हो और उस सिटीज़ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है तो लाइफ पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, है ना। कुछ होगा ही नहीं लाइफ में। अगर एनर्जी नहीं, आपके घर में लाइट ही नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते, खाना नहीं बना सकते, आपका पानी ठंडा नहीं होगा फ्रिज में, आप एसी की ठंड हवा नहीं ले सकते, आपको गर्म होता रहेगा दिन भर, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या है, इसेंशियल पार्ट है। देन सेकेंड पार्ट क्या आता है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन जो मैकेनिज्म होते हैं या फिर जो भी मशीन्स वर्क करते हैं, वो किसके ऊपर वर्क करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर वर्क करते हैं बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर। देन थर्ड पार्ट हम लोग का क्या आता है, थर्ड पार्ट आता है साउंड एनर्जी। ओके, इनके नाम में ही इन लोग का डिस्क्राइब कर दिया। देखो, मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिक्स पे काम करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक पे काम करेगी और साउंड एनर्जी साउंड पे काम करेगी। जो एनर्जी साउंड से हम लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर साउंड से जिस एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साउंड एनर्जी। ओके, तो लेट्स वापस देखते हैं एक्चुअल में हम लोग ने क्या देखा। एनर्जी देखी, एनर्जी का डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी, अ कैपेसिटी टू डू वर्क।
एक स्पेसिफिक वर्क है उसको करने के लिए हम लोग के पास जो भी पावर रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। तो एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स देखे हम लोग ने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इसके बाद आता है न्यूक्लियर एनर्जी आता है। न्यूक्लियर एनर्जी मीन्स व्हाट, जो हम लोग न्यूक्लियर होते हैं उनका यूज़ करके जो प्रोड्यूस करते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी। देन थर्मल एनर्जी आता है, थर्मल एनर्जी में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कोल का यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे एनर्जी के क्या आते हैं, टाइप्स आते हैं, एक्सेट्रा क्या आते हैं, टाइप्स आते हैं एनर्जी के। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, टूवर्ड्स अ ग्रीन एनर्जी। अभी हम लोग ने क्या देखा, एनर्जी देखा है ना, एनर्जी के टाइप्स देखे, एनर्जी देखा। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरी टाइप को ना ऐसे डिस्क्राइब करके देखेंगे, ये टाइप कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसमें क्या क्या यूज़ होता है। अगर ये टाइप हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ये एनर्जी ये टाइप से अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, या फिर देखो बेसिक स्पेसिफिक देखो कि हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल पॉइंट से प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, ये हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, दैट्स इट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देन अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे कि हम लोग की इसेंशियल नीड्स है, फूड है, क्लॉथ है, शेल्टर है या फिर एजुकेशन है, उसके साथ ही साथ एनर्जी भी हम लोग का क्या है, इसेंशियल सोर्स है या फिर इसेंशियल नीड है। हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, कौन से भी काम करना हो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, आप अभी बैठे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है ना, मोबाइल है आपके हाथ में, आपके हाथ में क्या है, मोबाइल है बच्चों, मोबाइल है। मोबाइल अगर मोबाइल को चार्जिंग चाहिए तो किसका यूज़ करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ओके, आप अभी अपने रूम में बैठे हो, आपके रूम में एसी चालू है, तो एसी भी किसके ऊपर चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। देन आपको अभी थोड़ी देर में प्यास लगेगी, आपको ठंडा पानी पीना होगा, तो आप कहाँ जाओगे, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर, वो भी किसके ऊपर चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। और अभी आपको क्या हो रहा है, आपके घर में अगर एसी नहीं है तो आपके घर में क्या होगा, ऑलवेज फ़ैन तो होगा, तो फ़ैन भी किसके ऊपर चलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। अभी देखो बहुत सारे अप्लायंसेस है वो किसके ऊपर चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर चलते हैं। अगर देखो क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पावर सप्लाई बंद हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पावर सप्लाई बंद हुआ तो क्या होगा, एसी भी बंद हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर भी बंद हो जाएगा, फ़ैन भी बंद होता जाएगा, है ना, ये तीनों बंद हो जाएंगे। मोबाइल का क्या है, मोबाइल में जब तक चार्जिंग है तब तक चलेगा, चार्जिंग खत्म होने के बाद वो भी बंद। तो इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है हमारी ज़िंदगी में, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी बच्चों, तो क्या होगा, हम लोग ना ये जो इसेंशियल पार्ट्स है या फिर जो लाइफ ज़िंदगी जीने के लिए हम लोग को जो अप्लायंसेस लगते हैं वो अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। तो बंद हो जाएंगे तो ज़िंदगी जीना और भी मुश्किल हो जाएगा, है ना, ज़िंदगी जीना क्या हो जाएगा, और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है हम लोग के लिए बच्चों, इसेंशियल है। क्या है, इसेंशियल है। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या देखा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखा, क्या देखा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखा। अभी हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग जनरेशन देखेंगे, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, कौन कौन से वे से प्रोड्यूस होता है, वो अभी हम लोग देखने वाले। तो बढ़ते आगे। ओके, तो हम लोग ने क्या देखा, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे इसेंशियल है और अडिविजिबल पार्ट है हम लोग के लाइफ का, वो देखा। अभी हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कैसे करते हैं, कौन से वे में जनरेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको क्विक रिमाइंडर दे दूं। देखो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास एक्सेल है। ओके, ये क्या है, ये मेरे पास एक्सेल है। ओके बेटा, लेट मी मैक्सिमाइज। ये क्या है, ये मेरे पास ऐसा एक्सेल है या फिर एक पर्टिकुलर रॉड है। ओके, तो ये रॉड के ऊपर मैंने क्या किया, एक कॉइल को लपेट दिया। क्या किया, एक कॉइल को लपेट दिया, एक कॉइल को लपेट दिया और कॉइल का कनेक्शन नीचे मैंने किसको दे दिया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर मीन्स जी, किसको दे दिया, गैल्वेनोमीटर, जिसका कि यहाँ पे ऐसे एरो रहेगा, है ना। इसको मैंने क्या दिया, इसका कनेक्शन यहाँ पे दे दिया। और मैंने क्या किया, इस साइड में मैग्नेट लिया। क्या लिया, मैग्नेट लिया। मैग्नेट को आपको पता है दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ एंड एक होता है साउथ पोल।
ओके, तो अभी देखो क्विक रिमाइंडर क्या है, अभी हम लोग इंडक्शन का जो भी लॉ था वो एक बार रिमाइंड कर देंगे। अभी देखो इसमें क्या है, ये कॉइल इस एक्सेल को लपेटा हुआ है, यहाँ पे नीचे गैल्वेनोमीटर है। अभी गैल्वेनोमीटर का जो भी एरो है वो जीरो की तरफ है, किधर है, जीरो की तरफ है। क्यों? बिकॉज इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। कोई भी करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं। अगर करंट फ्लो होता तो ये जो भी एरो है वो घूमता, जितना करंट फ्लो हो रहा है उतने में। ओके, तो अब ये कॉइल स्टेशनरी है, इसमें कोई करंट नहीं पास हो रहा। तो मैंने क्या किया, ये जो मैग्नेट है ना इसको ये कॉइल के पास लेके आया। क्या किया? कॉइल के पास लेके आया। और जैसे कि आप सबको पता है मैग्नेट के अराउंड क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, ये मैग्नेट को ये कॉइल के मैं थोड़ा पास लेके आया, थोड़ा सा क्या किया, करीब लेके आया। तो जैसे मैंने एक मैग्नेट को ये कॉइल के करीब लेके आया तो मैंने क्या नोटिस किया कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका एरो मूव करने लगा। मूव करने लगा मीन्स ये जो है कॉइल, इसके अंदर से क्या होने लगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। क्या होने लगी? इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। क्या होने लगी बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। और इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडक्शन। लॉ ऑफ इंडक्शन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडक्शन। ओके, समझ में आया लॉ ऑफ इंडक्शन किसको बोलते हैं? तो अभी देखो, अभी हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या करना है, जनरेशन करना है। जनरेशन करना है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों हम लोग क्या लगेगा, जनरेटर लगेगा। क्या लगेगा? एक जनरेटर लगेगा और एक मैग्नेट। क्या लगेगा? एक जनरेटर और एक मैग्नेट। मैग्नेट क्यों लगेगा? मैग्नेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा और जो जनरेटर का एक्सेल है उसको रोटेट करेगा। क्या करेगा? उसको रोटेट करेगा। तो इसमें ना बच्चे दो टाइप्स आते हैं। ये प्रोसेस दो टाइप्स में हो सकता है। पहला टाइप क्या आएगा बच्चों, पहले टाइप में क्या होगा, पहले टाइप में जो भी हम लोग का जनरेटर है, देखो ये हम लोग का समझो जनरेटर है, तो ये पहले टाइप में जनरेटर स्टेशनरी रहेगा, मैग्नेट मूव करेगा जनरेटर के अराउंड। क्या करेगा? मैग्नेट जनरेटर के अराउंड मूव करेगा। ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता जाएगा और जनरेटर भी उसी वे में मूव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को एज अ आउटपुट देगा। क्या देगा? एज अ आउटपुट देगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लोग का जनरेटर स्टेबल है, मैग्नेट मूव कर रहा है। जनरेटर क्या हम लोग का स्टेबल है, मैग्नेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप हुआ, पहली पॉसिबिलिटी हुआ। देन सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या आता है, सेकंड पॉसिबिलिटी में मैग्नेट को हम लोगों ने स्टेबल कर दिया। अगर मैग्नेट को हम लोगों ने स्टेबल कर दिया तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जनरेटर को रोटेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जनरेटर को रोटेट करना पड़ेगा। और जनरेटर को रोटेट करेंगे तो वापस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिसिटी एज आउटपुट मिलेगा। और अगर हम लोग दोनों में से कुछ, दोनों को भी स्टेशनरी कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होने वाला। तो दोनों में से एक तो मूव करना चाहिए। तो ऑलवेज हम लोग जनरेटर को तो ऐसा इतना रोटेट नहीं कर सकते, है ना। जनरेटर को हम लोग इतना रोटेट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज मैग्नेट को रोटेट करेंगे। किसको रोटेट करेंगे? मैग्नेट को रोटेट करेंगे। ओके, एक सिंपल सा कंसेप्ट था लॉ ऑफ इंडक्शन के ऊपर, ये क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि वाटर का यूज़ करके, है ना, जो भी वाटर का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ओके, बढ़ते आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी हम लोग ने क्या देखा, लॉ ऑफ इंडक्शन देखा और उसके दो पॉसिबिलिटीज़ देखी। तो अभी ये जो लॉ ऑफ इंडक्शन पे चलने वाला एनर्जी का प्रोडक्शन है वो किस पे होता है बच्चों, कमर्शियल लेवल पे होता है। कमर्शियल लेवल मीन्स लार्ज लेवल, बिजनेस लेवल, जहाँ पे क्या करते हैं, एनर्जी का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। ओके, वहाँ पे यूज़ होता है। तो अभी आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ओके, तो ये डायग्राम में क्या है, डायग्राम किसका है, डायग्राम टरबाइन का है। किसका डायग्राम है? टरबाइन का। ओके, टरबाइन का डायग्राम है, आपको एक सर्कल दिख रहा होगा और सर्कल के बाजू में क्या है, ब्लेड्स है। क्या है बच्चों? ब्लेड्स है। इसको क्या बोलते हैं, टरबाइन। ये टरबाइन क्या होता है कि मैग्नेट से जुड़ा होता है। टरबाइन किससे जुड़ा होता है? मैग्नेट से जुड़ा होता है। और जब ये जो टरबाइन है, देखो पहले क्या होता है, टरबाइन किससे जुड़ा है, टरबाइन किससे जुड़ा है, मैग्नेट से। किससे जुड़ा है? मैग्नेट से जुड़ा है। ओके, तो अभी जब क्या होगा कि टरबाइन के ब्लेड के ऊपर फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस का या फिर लिक्विड का फ्लो गिर जाएगा। टरबाइन के किसके ऊपर? ब्लेड के ऊपर। टरबाइन के जो ब्लेड्स है उसके ऊपर क्या गिरेगा, फ्लो ऑफ वाटर का फ्लो गिरेगा। तब क्या होगा, टरबाइन रोटेट होगा।
सिंपल सी बात, टरबाइन के ब्लेड के ऊपर अगर वो फ्लो गिरता है तो टरबाइन रोटेट होगा, और टरबाइन जब रोटेट होगा तो क्या रोटेट होगा, हम लोग का मैग्नेट रोटेट होगा। क्यों? बिकॉज कि टरबाइन किससे कनेक्टेड है, मैग्नेट से कनेक्टेड है ना, सिंपल सी बात। तो टरबाइन रोटेट होगा तो टरबाइन के वजह से मैग्नेट रोटेट होगा, और मैग्नेट रोटेट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी का प्रोड्यूशन होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, या फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो टरबाइन को एक बार ध्यान से देख लो, टरबाइन एक सर्कुलर पाथ है, उसके ऊपर ब्लेड से, जब ब्लेड के ऊपर पानी या फिर गैस का फ्लो गिरेगा तो ब्लेड रोटेट होगा, और ब्लेड किससे कनेक्टेड है, मैग्नेट से। तो मैग्नेट भी रोटेट होगा जनरेटर का अंदर का, और जनरेटर के अंदर का अगर मैग्नेट रोटेट होता है तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। लॉ ऑफ इंडक्शन आप सबको पता है। ओके, तो अभी देखो इसके बाद क्या आता है, टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए हम लोग क्या लगेगा, जनरेटर लगेगा। क्या लगेगा, सबसे पहले देखो जनरेटर है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को जनरेटर लगेगा, और जनरेटर के अंदर के मैग्नेट को रोटेट करने के लिए हम लोग क्या लगेगा, टरबाइन लगेगा। क्या लगेगा, टरबाइन लगेगा। और टरबाइन को रोटेट करने के लिए प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हम लोग ने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, फ्लो ऑफ वाटर। क्या यूज़ किया था, फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर आउटसाइड एनर्जी है ना, आउटसाइड से उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, और उसका इनपुट, अगर वाटर फ्लो ऑफ वाटर का एनर्जी इनपुट आ रहा है तो आउटपुट हम लोग किसके वे में मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिल रहा है। ओके, तो हम लोग क्या चाहिए, प्रॉपर सोर्स चाहिए, प्रॉपर सोर्स। ओके, तो अभी हम लोग देखो वापिस एक बार, अगर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है तो हम लोग क्या चाहिए, जनरेटर चाहिए, जनरेटर को रोटेट करने के लिए टरबाइन चाहिए, और टरबाइन को रोटेट करने के लिए प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इसके बाद सबसे मेन पार्ट, ओके, ये जो तीन चीज़ें थी इनके ऊपर सबसे मेन पार्ट आता है अपना फ्लो चार्ट, एनर्जी जनरेशन का फ्लो चार्ट, जो कि कंप्लीट करने के लिए पूछते हैं कितने मार्क्स को बच्चों, 2 मार्क्स को। ओके, ये आईएमपी है इसके अंदर का फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या बनेगा हम लोग का, पहले हम लोग का आएगा प्रॉपर सोर्स टू रोटेट टरबाइन, प्रॉपर सोर्स टू रोटेट टरबाइन। उसके बाद क्या आएगा, टरबाइन आएगा, टरबाइन रोटेट होगा ना, टरबाइन, और टरबाइन किसको रोटेट कर देगा, जनरेटर को। और अगर एक बार जनरेटर रोटेट हो गया तो क्या मिलेगा हम लोग को, एनर्जी मिलेगा। ओके, दैट्स इट। ये हम लोग का क्या है, फ्लो चार्ट है। ये कितने मार्क्स को आता है, 2 मार्क्स को आता है। हाँ, वेरी आईएमपी, थोड़ा सा ध्यान दो, 2 मार्क्स को आता है। वापस एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अगर एनर्जी चाहिए तो किसका यूज़ करना पड़ेगा, जनरेटर का, और जनरेटर को रोटेट करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, टरबाइन का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा, टरबाइन का, बिकॉज टरबाइन किससे कनेक्टेड रहेगा, मैग्नेट से, और मैग्नेट किधर रहेगा, जनरेटर में। टरबाइन रोटेट, मैग्नेट रोटेट, मैग्नेट रोटेट तो जनरेटर रोटेट। ओके, देन टरबाइन को रोटेट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी। आउटसाइड से एक प्रॉपर सोर्स लगेगा एनर्जी का, जो कि यहाँ पे हम लोग को फ्लो ऑफ वाटर तक, हम लोग आगे जाके क्या यूज़ करने वाले, फ्लो ऑफ स्टीम यूज़ करेंगे, या फिर फ्लो ऑफ कोल, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, वो आगे जाके देखेंगे। ओके, तो प्रॉपर सोर्स लगेगा, टरबाइन, जनरेटर एंड एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट है। कितने मार्क्स को आता है, 2 मार्क्स को आता है। ओके, दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखा एनर्जी प्रोडक्शन देखा, अभी हम लोग क्या देखेंगे, थर्मल एनर्जी का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करने वाले। ओके, थर्मल एनर्जी का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करने वाले, किसका यूज़ करके, थर्मल एनर्जी। ओके, तो अभी आपने फ्लो चार्ट पे ध्यान दिया होगा तो आपको पता है हम लोग क्या चाहिए, प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए टू रोटेट अ टरबाइन। टरबाइन किसको रोटेट करेगा, जनरेटर को, और जनरेटर क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो यहाँ पे प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या मिलता है हम लोग को, स्टीम। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टीम का यूज़ करते हैं टू रोटेट अ टरबाइन। तो ये स्टीम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो वाटर है, वाटर क्या है, वाटर को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं लार्ज स्केल पे। और लार्ज स्केल पे वाटर को बॉईल करने से क्या होता है, हाई प्रेशर वाली स्टीम बनती है। क्या बनती है, हाई प्रेशर वाली स्टीम। और जो वो हाई प्रेशर वाली स्टीम है वो क्या करती है,
टरबाइन को रोटेट करती है, और टरबाइन किसको रोटेट करेगा? जनरेटर को। किसको रोटेट करेगा? टरबाइन जनरेटर को, और जनरेटर हम लोग क्या देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल सा देखो वापस एक बार, थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी में क्या होगा कि हम लोग जो कोल है उसका बर्निंग करेंगे, उसको जलाएंगे। उसको क्यों जलाएंगे? क्योंकि हम लोग क्या चाहिए यहाँ पे? स्टीम चाहिए। क्या चाहिए? स्टीम चाहिए, वो भी कैसी? हाई प्रेशर वाली स्टीम चाहिए। तो हम लोग कोल को बर्न करके अगर वाटर को हीट करेंगे, वाटर को बॉईल करेंगे, तो वाटर को बॉईल करने से हम लोग क्या मिलेगी? स्टीम मिलेगी, वो भी हाई प्रेशर वाली। वो स्टीम क्या करेगी? ये स्टीम क्या करेगी? टरबाइन को रोटेट करेगी। और अगर ये टरबाइन को रोटेट करेगी तो टरबाइन ऑब्वियसली किसको रोटेट करेगा? जनरेटर को। और अगर एक बार जनरेटर रोटेट हो गया तो हम लोग क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। तो थर्मल में क्या होता है? कोल को बर्न करते हैं, कोल को इसका एमिशन से क्या होता है कि वाटर बॉइलिंग करेंगे, वाटर बॉयल से एक स्टीम बनेगी हाई प्रेशर वाली, और हाई प्रेशर स्टीम क्या करेगी? टरबाइन को रोटेट करेगी, और टरबाइन जनरेटर को रोटेट करेगा। और जब ये स्टीम है, इसका प्रेशर, ये प्रेशर क्या करेगी? टरबाइन के ऊपर अप्लाई कर देगी ना। अगर ये प्रेशर टरबाइन के ऊपर अप्लाई कर देगी तो उसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो इसका वापस एक सिस्टम रहता है, ये स्टीम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वापस वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। वाटर को वापस बॉयलर में भेजेंगे, बॉयलर से वापस उसको बॉयल करेंगे, वापस स्टीम बनाएंगे, वापस वाटर, वापस बॉयलर। तो ये अलग वाला साइकिल चालू रहता है। और उसके आगे बढ़ के जाएंगे तो यहाँ पे टरबाइन रोटेट होगा, जनरेटर रोटेट होगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगा। ओके, तो अभी ये क्या हुआ? एक नॉर्मल कंसेप्ट हुआ। अभी हम लोग क्या देखेंगे? इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल जनरेशन का फ्लो चार्ट देखा था, तो अभी इसका भी फ्लो चार्ट बनेगा। इसका फ्लो चार्ट क्या बनेगा? देखो, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी हम लोग क्या करेंगे? वाटर को बॉईल करेंगे, वाटर बॉयलर, इससे क्या बनेगी? स्टीम, स्टीम से टरबाइन, और टरबाइन से जनरेटर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टीम का हम लोग कन्वर्ट किसमें कर देंगे? कन्वर्जन इन वाटर। ये अलग साइकिल होता है, अलग प्रोसेस, और इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे? वापस वाटर बॉयलर में। तो ये क्या होगा? इसका फ्लो चार्ट हुआ। ओके, ये भी आता है 2 मार्क्स के लिए। इसमें से कौन से भी, ये देखो बहुत सारे फ्लो चार्ट से, एवरी जनरेशन का फ्लो चार्ट है, उसमें से कोई भी फ्लो चार्ट आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए। तो इसमें क्या होता है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से हम लोग वाटर को बॉयल करेंगे, वाटर को बॉयल करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? स्टीम प्रोड्यूस होगा। स्टीम प्रोड्यूस होगा तो स्टीम क्या करेगा? टरबाइन को रोटेट करेगा, बिकॉज ये हाई प्रेशर स्टीम है। और टरबाइन रोटेट होगा तो क्या होगा बच्चों? जनरेशन रोटेट रहेगा, और जनरेटर रोटेट होगा तो जनरेटर हम लोग को ऑलवेज क्या देता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पे स्टीम का हम लोग वाटर में वापस कन्वर्जन करके वाटर बॉयलर में भेज देते हैं। ओके, तो इसमें क्या हुआ? इसमें हम लोग ने एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज़ किया? हीट का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? हीट का, या फिर कह सकते हो स्टीम का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? स्टीम का। तो इसीलिए ये पावर प्लांट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। इसको थर्मल एनर्जी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें हम लोग ने किसका यूज़ किया? स्टीम का यूज़ किया। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। इसके बाद एक नॉर्मल सा फ्लो चार्ट है बच्चों, देखो एनर्जी का फ्लो चार्ट। अभी ये तो हुआ, हम लोग ने एनर्जी प्रोडक्शन वाला फ्लो चार्ट लगाया, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? एनर्जी का कन्वर्जन कैसा हुआ वो वाला फ्लो चार्ट देखेंगे। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट फ्लो चार्ट आएगा, इसमें आएगा केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इन कोल। बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने क्या किया? कोल का यूज़ किया। तो कोल में जो केमिकल एनर्जी थी, वो एनर्जी उसका कन्वर्ट किस में हुआ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम। उसका एनर्जी कन्वर्जन किस में हुआ? काइनेटिक एनर्जी इन जनरेटर। और उसका कन्वर्जन किस में हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सेकंड वाला फ्लो चार्ट था। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखा? थर्मल एनर्जी का तो हम लोग ने देखा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कोल का यूज़ करते हैं, मीन्स कोल को हम लोग बर्न करते हैं, कोल को जलाते हैं। अगर कोल को जलाएंगे तो आपको पता है धुआं भी आता है। अगर हम लोग कोल को जलाएंगे तो कोल से धुआं भी निकलेगा। तो इसके भी क्या हुए? प्रॉब्लम्स निकले बच्चों। क्या निकले? इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस हुए, है ना। धुआं आएगा, धुआं हवा में जाएगा तो उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, थर्मल एनर्जी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखेंगे। ओके, बढ़ते आगे।
हम लोगों ने क्या देखा, थर्मल एनर्जी देखा। अभी हम लोग थर्मल एनर्जी के क्या देखने वाले हैं, प्रॉब्लम्स देखने वाले। तो उसका पहला प्रॉब्लम देखो क्या आता है, फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोल को बर्न करते हैं, है ना, कोल को जलाते हैं। तो कोल को जलाने से क्या होता है बच्चों, वेरियस गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। कौन से गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो क्या था, अभी देखो बच्चों, हम लोग ने कोल को जलाया तो कोल से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और ये कहाँ पे जाते हैं, हवा में। कहाँ पे जाते हैं, हवा में। तो वो क्या करते हैं, ये वेरी डेंजरस गैसेस है, वेरी डेंजरस गैसेस। तो ये क्या करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना, ऐसा थर्मल प्लांट रहेगा तो उसके ऊपर कैनल से ऐसा धुआं छोड़ देते हैं हवा में। तो धुएं में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं, हवा में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, हवा को पोल्यूट कर देते हैं। पोल्यूट कर देते हैं और क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ। देन अभी देखेंगे इसका सेकंड प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम में देखो, इसके साथ अभी जो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तो गैसेस है। लेकिन इसके साथ अगर हम लोग कोल को बर्न करेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, कोल में से देखो ऐसे छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये पार्टिकल भी क्या होते हैं, हवा में जाते हैं। इसको बोलते हैं सूत पार्टिकल्स, सूत पार्टिकल्स। ये क्या कहते हैं, इनका भी एमिशन हवा में होता है, इनको भी हवा में छोड़ दिया जाता है धुएं के साथ। ये भी किसके साथ जाते हैं, धुएं के साथ हवा में जाते हैं। और ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, तो अगर ये रेस्पिरेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो ये भी एक प्रॉब्लम ही हुआ। ओके, अभी दो प्रॉब्लम हुए। अभी देखेंगे थर्ड प्रॉब्लम। इसका थर्ड प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो मेन चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, कोल। और कोल क्या है, फ्यूल है। और कोल एक ऐसा फ्यूल है जो क्या है, लिमिटेड फ्यूल है। कोल क्या है, लिमिटेड फ्यूल है, लिमिटेड फ्यूल है। तो इसका प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा बच्चों, देखो अभी हम लोग ने कोल का यूज़, लिमिटेड है कोल। अगर कोल का यूज़ हम लोग ने अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया तो इन फ्यूचर क्या होगा, इन फ्यूचर कोल के जो भी इन फ्यूचर क्या होगा, जो भी कोल के फ्यूल है, कोल या फिर जो कोल फ्यूल है वो इन फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, है ना, वैनिश हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा ना, एग्जिस्ट हो जाएगा। तो क्या ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद हम लोग वापस कोल को यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं, वापस कोल मिलेगा ही नहीं, बिकॉज कोल क्या है, लिमिटेड है ना। अगर लिमिटेड चीज़ एक बार ख़त्म हो जाती है तो वापस मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो हम लोग वापस से थर्मल एनर्जी से, थर्मल प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये क्या हुए, इसके तीन प्रॉब्लम्स हुए। ये तीन प्रॉब्लम्स ना बच्चों, इसके ऊपर ध्यान दो। तीन प्रॉब्लम्स 3 मार्क्स के लिए आते हैं। आपको पूछेंगे, आपको एक क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स के लिए डालना होगा तो आपको बोलेंगे कि व्हाट इज मीन बाय थर्मल एनर्जी एंड राइट देयर डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या फिर प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या करना है, थर्मल एनर्जी क्या होता है, उसको थर्मल एनर्जी क्यों बोलते हैं, थर्मल एनर्जी क्यों बोलते हैं, बिकॉज हम लोग उसमें क्या करते हैं, स्टीम का यूज़ करते हैं। उसमें प्रोसेस क्या होता है, हाई क्वालिटी हाई प्रेशर वाला स्टीम क्रिएट करते हैं, वाटर बॉईल करके उसको टरबाइन पे छोड़ते हैं। टरबाइन के व्हील अगर रोटेट हो जाएगा तो जनरेटर रोटेट होगा, और जनरेटर रोटेट होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और ये उसका प्रोसेस हुआ। देन प्रॉब्लम्स पे आएंगे। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, पहले ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर एमिशन इन द गैस इन द एयर में इसका क्या होता है, एमिशन होता है, उससे क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और इसके साथ सूट पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, एयर में एमिटेड होते हैं, तो इससे क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और थर्ड पार्ट, हम लोग इसमें जो कोल यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, लिमिटेड टाइप ऑफ फ्यूल, लिमिटेड सोर्स ऑफ फ्यूल। अगर हम लोग कोल या कोल का ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो कोल क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, और इन फ्यूचर कोल मिलेगा ही नहीं, और कोल नहीं मिलेगा तो थर्मल एनर्जी से हम लोग थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी क्रिएट कर पाएंगे क्या, नहीं। ओके, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बढ़ते आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हम लोग ने क्या देखा, थर्मल एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन देखा। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अभी हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ
न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियाई का फ्यूजन करेंगे, तो उससे क्या होगा, लार्ज मात्रा में लार्ज स्केल पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी का हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग एज अ फ्यूल दो एलिमेंट्स को यूज करते हैं। पहले आता है यूरेनियम एंड दूसरा आता है प्लूटोनियम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के न्यूक्लियाई का क्या कर देते हैं, फ्यूजन कर देते हैं। इनसे क्या होता है, भारी मात्रा में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और उसी हीट को हम लोग किस में कन्वर्ट क्या करते हैं, उसी हीट को वाटर का स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, थर्मल एनर्जी में किया था। तो थर्मल एनर्जी में हम लोग किसका यूज़ किया था, थर्मल एनर्जी में। तो थर्मल एनर्जी में हम लोग किसका यूज़ किया था, कोल का यूज़ किया था, है ना। एज अ फ्यूल हम लोग ने किसका यूज़ किया था, कोल का यूज़ किया था। और कोल का यूज़ किया इसी वजह से हम लोग उसको क्या बोल रहे थे, थर्मल एनर्जी। और यहाँ पे हम लोग ने किसका यूज़ किया है, यूरेनियम एंड प्लैटिनियम। और यूरेनियम एंड प्लैटिनियम का यूज़ करके हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस की और हीट का स्टीम में कन्वर्ट किया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों। कोल का यूज़ किया, दैट्स वाई थर्मल एनर्जी। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एलिमेंट्स का यूज़ किया, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें क्या होगा, ये एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई के फ्यूजन से, ये जो एलिमेंट्स है इनका हम लोग न्यूक्लियाई का फ्यूजन कर देंगे, तो उससे लार्ज मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगा। और हीट्स को हम लोग क्या करेंगे, वापस से वाटर बॉईल करेंगे। वाटर बॉइलिंग से क्या होगा, भारी प्रेशर वाली क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। स्टीम किसको रोटेट करेगी, स्टीम रोटेट करेगी टरबाइन को। और टरबाइन किसको रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेट करेगा जनरेटर को। और जनरेटर किसको रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या फिर जनरेटर क्या देगा हम लोग को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। क्या देगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। ओके, तो इसका फ्लो चार्ट क्या बनता है बच्चों, देखो। पहले हम लोग क्या करेंगे, यूरेनियम प्लैटिनियम टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करेंगे, हीट टू बॉयल अ वाटर टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम ऑफ हाई प्रेशर। और स्टीम क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी। स्टीम इज यूज टू बी रोटेट अ टरबाइन एंड टरबाइन इज यूज टू रोटेट अ जनरेटर एंड जनरेटर गिव्स अस अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या हुआ, इसका फ्लो चार्ट हुआ। अभी इसका हम लोग एनर्जी का फ्लो चार्ट देखेंगे। एनर्जी का फ्लो चार्ट में क्या बनेगा इसका, देखो, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी में क्यों, बिकॉज हीट से हम लोग क्या प्रोड्यूस किया, स्टीम प्रोड्यूस किया ना। जिधर स्टीम है वो क्या हो गई, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी किस में प्रोड्यूस हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन। और ये किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसमें बच्चों, जनरेटर में। किसमें, जनरेटर में। और इसने ही हम लोग को क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। क्या दिया बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। ओके, तो ये क्या हुआ, इसका एनर्जी का फ्लो चार्ट हुआ। इसमें देखो बच्चों, ये फ्लो चार्ट से ज़्यादा ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आएगा 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको देंगे, न्यूक्लियर एनर्जी देंगे, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा सब कुछ। आपको ये पॉइंट दिया रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा और ये पॉइंट दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है। ओके, तो ये क्या था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पे न्यूक्लियाई का यूज़ करके फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई से, किससे, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई से हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और जैसे कि हम लोग ने देखा, थर्मल एनर्जी देखी थी, थर्मल एनर्जी के भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी के क्या हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है वो देखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखा, न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, उसके प्रॉब्लम्स देखने वाले। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होता है, एलिमेंट्स के न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियर का फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियर का फ्यूजन, आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। वो प्रोडक्ट क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है बच्चों। रेडियो एक्टिव मीन्स व्हाट, वो किसी से भी ना फटक से या फिर हवा, एयर, उससे ना
फटक से रिएक्शन कर देता है, रिएक्शन करके क्या करता है, भारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं या फिर ब्लास्ट कर सकता है। ऐसे क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट तैयार होता है। उसी वेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर वेस्ट। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर वेस्ट। जो न्यूक्लियर से प्रोड्यूस हुआ उसको सिंपल सी बात है न्यूक्लियर वेस्ट ही बोलेंगे। और ये क्या होता है, ये ना बहुत हार्मफुल होता है। क्या होता है, हार्मफुल होता है। और इसको डिकम्पोज करना या फिर इसको एक अच्छी मात्रा में सेटल करना या फिर अच्छे प्लेस पे सेटल करना क्या है, साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज है। क्या है, साइंटिस्ट जो भी है उनके लिए क्या है, एक चैलेंज है। चैलेंज क्यों है बच्चों, बिकॉज देखो ये वेस्ट क्या है, रेडियो एक्टिव है। सिंपल सी बात, क्या है ये वेस्ट, रेडियो एक्टिव है। अगर इसका कांटेक्ट नॉर्मल एयर से आ जाता है तो ये क्या करेगा, फटक से रिएक्शन कर देगा और विद इन पार्ट्स ऑफ सेकेंड या फिर सेकेंड के मिली सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये रेडियो एक्टिव क्या करेगा, रिएक्शन कर देगा और भारी मात्रा में क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या होगा, सिंपल सी बात, ब्लास्ट होगा। तो ये क्या है, इसको ये वेस्ट को डिकम्पोज करना साइंटिस्ट के लिए क्या है, एक चैलेंज है। चैलेंज है मीन्स ये भी क्या हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। देन इसका सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। इसका सेकंड प्रॉब्लम क्या है, इसका अगर रेडिएशन का रिएक्शन होता है, इसका अगर रिएक्शन होता है उससे जो होने वाला एक्सीडेंट है वो क्या है, वेरी फैटल रहता है। वेरी फैटल मीन्स भारी मात्रा में हो सकता है। भारी मात्रा में मीन्स इसके अंदर इतनी पावर होती है, एट अ टाइम पूरे मुंबई को उड़ा सकता है। एट अ टाइम एक बार अगर इसका रिएक्शन हवा से हो जाए तो ये अपनी जो भी पूरी मुंबई है ना, मुंबई पूरे बॉम्बे को ये उड़ा सकता है एक टाइम में। तो इसके अंदर इतना पावर होता है, इतना फैटल मीन्स इतना भयानक खतरनाक होता है ये। इससे होने वाला एक्सीडेंट क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। अगर हम लोग इसको सही मात्रा में ठीक तरीके से अगर हम लोग इसका डिकम्पोजिशन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग की एक मिस्टेक से, एक लिटिल मिस्टेक से विद इन अ सेकेंड एक पूरा शहर तबाह हो सकता है। क्या हो सकता है, पूरा शहर तबाह हो सकता है। तो इसके ये क्या हुए, इसके ये दो प्रॉब्लम्स हुए। सेम वे में आपको पूछेंगे, जैसे थर्मल एनर्जी का मैंने बताया आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा तो क्या पूछ सकते हैं। सो इसका भी 5 मार्क्स के लिए क्या पूछेंगे, एक्सप्लेन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो उसमें हम लोग क्या क्या करने का, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होते हैं, हम लोग प्लूटोनियम और यूरेनियम का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, उनके फ्यूजन से हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट से हाई प्रेशर स्टीम से टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन से जनरेटर, और जनरेटर से क्या रोटेट होगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो चार्ट निकालना है। जो एनर्जी कंजर्वेशन था उसका फ्लो चार्ट निकालना है। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स में पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, इससे न्यूक्लियर फिजन से क्या होता है, न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियर फिजन से क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर फिजन से न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव होता है। तो इसको डिकम्पोज करना साइंटिस्ट के लिए क्या बन चुका है, एक चैलेंज बन चुका है साइंटिस्ट के लिए। और इसके बाद सेकंड पॉइंट है क्या होगा, इससे जो भी एक्सीडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी फैटल मीन्स बहुत खतरनाक, आप सोच भी नहीं सकते इतने खतरनाक। या मीन्स ब्लास्ट हो जाएगा, इतना खतरनाक। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पूरा मुंबई जैसा शहर एक ही सेकंड में तबाह हो सकता है। ओके, और रेडियो एक्टिव मीन्स क्या होगा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के पार्ट्स में भी क्या हो सकता है, ये रिएक्ट कर सकता है और ब्लास्ट हो सकता है। ओके, दैट्स इट। यहाँ पर हम लोग क्या देखा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखा। इसके आगे देखा था पहले थर्मल एनर्जी। अगर वीडियो अच्छी जा रही है, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो और दोस्तों में भी शेयर कर दो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट होने वाला हम लोग का इस लेक्चर का, बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है, कंसेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। और कंसेप्ट से क्लियर करके जाओ, इसके ऊपर ना 12 मार्क्स का वेटेज रहता है। अब अप्रोक्सीमेटली 12 मार्क्स का ना इसके ऊपर आ सकता है वेटेज के हिसाब से। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेचुरल गैस से कैसे करेंगे। हम लोग नेचुरल गैस का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल गैस का यूज़ करके क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। किसका यूज़ करके, नेचुरल गैस का। तो अभी नेचुरल गैस मीन्स व्हाट, जो भी हवा है, हवा में क्या है, हाँ गैस प्रोड्यूस है। और हवा हम लोग क्रिएट करते हैं क्या, हम लोगों ने कभी देखा है हम लोग ने हवा क्रिएट करी? नहीं, मेरे को अभी ना 2-3 दिन हुआ मैंने रेस्पिरेशन नहीं किया। अभी मेरे को हवा की बहुत ज़रूरत है। मैं क्या करता हूँ, अभी जाता हूँ किचन में, फटाक से हवा क्रिएट कर देता हूँ और फटाफट रेस्पिरेशन कर देता हूँ। ऐसा देखा है क्या कभी? नहीं ना। तो नेचुरल गैस क्या होता है, हवा में प्रेजेंट होता है। हवा भी नेचर से ही मिलता है, हम लोग किससे मिलता है, नेचर से मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हवा है नेचर में, जो भी क्या है, एयर है, एयर को हम लोग क्या करते हैं, एयर का कंबशन कर देते हैं। कंबशन
कंबशन से क्या होता है, एयर का कंबशन कर देंगे तो उससे क्या होगा, एक हाई प्रेशर वाली स्टीम प्रोड्यूस होगी। और क्या होगा उससे, हाई प्रेशर वाली स्टीम प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, हाई प्रेशर वाली स्टीम। और उसके बाद हम लोग का जो नॉर्मल साइकिल है वही चलेगा। स्टीम किसको रोटेट करेगी, टरबाइन को, टरबाइन रोटेट करेगा जनरेटर को, और जनरेटर हम लोग को दे देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या कर देगा हम लोग को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो नेचुरल गैस में क्या होता है, सिंपल प्रोसीजर, छोटा सा कंसेप्ट है। नेचुरल गैस में क्या होता है, एयर का हम लोग कंबशन करते हैं, एयर का कंबशन करते हैं, उसका अलग से कंबशन चेम्बर रहता है। क्या रहता है, देखो ये एयर बाहर से आई, नेचुरल एयर, ये क्या है, किस में गई, कंबशन चेम्बर में गई, उसका कंबशन हुआ, उससे हम लोग को मिला स्टीम, स्टीम से टरबाइन रोटेट हुआ, टरबाइन से जनरेटर, और जनरेटर से क्या मिला हम लोग को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। ये क्या था, नेचुरल गैस से हम लोग ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया। अभी हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखेंगे जो कि 2 मार्क्स के लिए आता है। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करते करते कौन से एनर्जी का यूज़ किया, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन का चार्ट देखेंगे हम लोग, फ्लो चार्ट। तो इसमें क्या आता है, पहले आता है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में जो केमिकल एनर्जी थी वो आती है। उसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ एयर। एयर का कंबशन करने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो, और उसके बाद क्या आती है, उसके बाद आती है काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, और उसके बाद आती है काइनेटिक एनर्जी इन जनरेटर। क्या बच्चों, जनरेटर। और जाहिर सी बात है, जनरेटर रोटेट हुआ तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मिलेगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये चार्ट है, फ्लो चार्ट, कितने मार्क्स का होता है बच्चों, 2 मार्क्स का होता है। ये पूरा का पूरा क्या है, फ्लो चार्ट, कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। ओके, तो वापस एक बार देख लो क्या होता है नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में। हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल गैस लेते हैं, उसका कंबशन कर देते हैं। नेचुरल गैस मीन्स एयर, एयर का कंबशन करेंगे, एयर कंबशन से हम लोग क्या मिलेगा, स्टीम मिलेगा। स्टीम क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी, टरबाइन जनरेटर को रोटेट करेगा, और जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेट कर देगा। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की जो केमिकल एनर्जी है उसका कन्वर्ट हम लोग किस में कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, किससे, कंबशन ऑफ एयर, एयर का कंबशन करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी का किस में कन्वर्ट कर देंगे, टरबाइन, जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है वो क्या करती है, टरबाइन को रोटेट करती है। और जो टरबाइन रोटेट हुआ तो जनरेटर भी क्या होगा, रोटेट होगा। और ये सब मिलके हम लोग क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो अभी सर मुझे बताओ, पहले हमने थर्मल एनर्जी देखा, उसके भी प्रॉब्लम्स थे, बाद में न्यूक्लियर एनर्जी देखा, उसके भी प्रॉब्लम्स थे, तो नेचुरल गैस के भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, है ना। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेचुरल गैस तो नेचर से मिलता है, इसका कंबशन करो, इसके ऊपर कुछ भी प्रोसेस करो, वापस इसको नेचर में छोड़ दो, नेचर से जैसे मिला वैसे ही जाएगा नेचर में, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। ओके, तो दैट्स इट, यही था वीडियो का, या फिर कहो टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा, जो कंसेप्ट से बहुत क्लियर हो जाएंगे। और जो मैंने बताया 2-2 मार्क्स या फिर 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन, थोड़ा IMPs पे ध्यान दे दो बच्चों, क्योंकि जो सेशन है हम लोग का पूरा IMPs पे होने वाला है। तो अगर आपको ये सब पसंद आया है तो एक लाइक तो आप कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर बहुत पसंद आया, कोई सेशन से जुड़ना चाहते हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दो। मैं मिलता हूँ आपको लेक्चर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।